हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से वाक्य आते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम इस टेंस में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके समझ में आ जाए। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जिसके द्वारा आप पूरे टेंस को बना सकते हैं। आज हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसों को समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को दो नामों से जाना जाता है, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे ही सबसे पहले हमें इनकी पहचान समझनी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से वाक्य आते हैं। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। अगर किसी वाक्य में ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं कि लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, वो टेंस यानी वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इसे हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल, अर्थात जो कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका है उसके लिए हम पूर्ण वर्तमान काल प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसों को समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। आपको इसमें दो तीन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। फर्स्टली आपको ये याद रखना है कि अगर कर्ता सिंगुलर दे रखा है यानी एक वचन दे रखा है, मैं इसमें शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरी वीडियो को पहली वालों को 1 बाय 1 जरूर देखें। परफेक्ट वालों की जो वीडियो है, एक वचन कर्ता दे रखा है तो आपको हैज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन दे रखा है, बहुवचन करता है, तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। और क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप। ये तीनों चीज आपको मोस्टली याद रखनी है। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है, और अगर बहुवचन है तो आपको हैव का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी है। इन तीनों चीजों को आप मोस्टली याद रखेंगे कि हमें क्या यूज करना है। आइए समझते हैं पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव वाक्य या इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी शब्द नहीं और प्रश्नवाचक दोनों में से कोई भी शब्द नहीं आए। ऐसे वाक्यों को हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य के नाम से जाते हैं। जैसे मोहन ने खाना खा लिया है, तुमने कपड़े पहन लिए हैं, मीना गाना गा चुकी है। तो ऐसे वाक्यों को हम पॉजिटिव सेंटेंसों में रखते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आपको कर्ता की स्पेलिंग लगाएंगे। कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को। फिर इसके बाद में आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में आप क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद आप कर्म, अर्थात कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्लस अन्य जो कुछ भी बचेगा उसकी प्रयोग करेंगे आप ईटीसी, प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इस फॉर्मूले से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान के चलो सेंटेंस दिया है कि राधा गाना गा चुकी है। राधा गाना गा चुकी है। मैं इस वीडियो में
शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊंगा, यानी जल्दी से जल्दी आपको पूरा टेंस समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कोशिश ये करूंगा बहुत ही शॉर्ट वीडियो बने, जल्दी से जल्दी समझा सकूं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य कौन कर रहा है। यानी अगर हम किसी भी क्रिया में कौन लगा के पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे राधा गाना गा चुकी है, तो अगर हम यहाँ क्रिया है गाना गा चुकी है, तो गा चुकी है, कौन गा चुकी है, तो राधा। तो राधा, इसके बाद में हमें हैज का प्रयोग करना है, क्योंकि कोई भी नाम होता है उसके साथ में हमें हैज का प्रयोग करना होता है। ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई नाम दे रखा है या सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो हमें हैज का प्रयोग करना है। और आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, इनके साथ में हमें हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, अ सॉन्ग। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर फुल स्टॉप। आपको फुल स्टॉप का याद रखना है। देखिए इसी तरीके से सेंटेंस दिया है कि मोहन ने चाकू से सेब काट दिया है। अब आप इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट कौन है? कार्य किसने किया? मोहन ने। फिर इसके बाद हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है, तो मोहन के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। फिर हमें वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, कट। अब क्या काट दिया है? सेब। यानी क्या काटा है? सेब। तो एप्पल। अब हमारा जो, यानी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट तक यूज कर लिया। फिर इसके बाद में क्या शब्द बचा हमारा? चाकू से। तो चाकू से, इसकी स्पेलिंग हम प्रपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं, विद नाइफ। चाकू से यानी किसी के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है कि विद्यार्थियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, केवल मैं यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर नेगेटिव बताऊंगा। विद्यार्थियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, या विद्यार्थी अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट द स्टूडेंट का प्रयोग करेंगे, द स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में हमें हैज या हैव में से प्रयोग करनी है। तो यहाँ बहुवचन है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। फिर क्रिया की स्पेलिंग डन, डू की डन होती है थर्ड फॉर्म। अपना कार्य, तो यहाँ बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमें देयर का प्रयोग करना है, देयर वर्क। अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे धोबी ने कपड़े धो दिए हैं। धोबी ने कपड़े धो दिए हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट द वॉशरमैन, WASHER, वॉशरमैन। इसके बाद में हैज या हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, धोना की वॉश्ड, थर्ड फॉर्म। क्या धो दिए? कपड़े, द क्लोथ्स। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे मोहन स्कूल नहीं गया, सीता ने खाना नहीं खाया है, राधा ने कपड़े नहीं धोए हैं, मोहन गाना नहीं गा चुका है, इस तरीके से आता है। तो उन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए समझते हैं कि
नेगेटिव सेंटेंसों को किस फॉर्मूले से हमें बनाना है। तो आपको नेगेटिव सेंटेंसों को भी इसी फॉर्मूले से बनाना है, केवल आपको एक चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या बदलना है उसमें। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आ रही हो और चुका है चुकी है दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हैज और हैव है इसके बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे और बाकी जो नियम है वो सेम यूज करेंगे आप। जैसे अभी ये जो सेंटेंस हमने पढ़े थे इसमें अगर नहीं का प्रयोग होता, जैसे मान के चलो पहला सेंटेंस दे रखा है कि राधा गाना गा चुकी है, और यह सेंटेंस इस तरीके से होता कि राधा गाना नहीं गा चुकी है, नहीं गा चुकी है। तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी राधा की स्पेलिंग लगाएंगे, फिर इसके बाद आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो राधा के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है, हैज, और इसके बाद नॉट, यानी हैज और हैव के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म सेम फॉर्मूला यूज करना है, संग अ सॉन्ग और फुल स्टॉप। हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, केवल हमें अगर नहीं आ रही है तो नहीं की स्पेलिंग नॉट का प्रयोग करना है, वो भी हैज और हैव के बाद। इसी तरीके से जैसे ये सेंटेंस दे रखा है, मोहन ने चाकू से सेब नहीं काट दिया है, तो यहां पर आप हैज के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने पत्र नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, या उसने पत्र नहीं लिख दिया है, या उसने वह पत्र नहीं लिख चुकी है, तो एक ही बात होती है। यहां ही लड़के के लिए उसने पत्र नहीं लिखा है, तो यहां हैज ही के साथ में आपको हैज का प्रयोग करना है, हैज नॉट। क्रिया की थर्ड फॉर्म राइट की रिटन ए लेटर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर कोई भी सेंटेंस दे रखा है और जिसमें नहीं आ रही है और नहीं की स्पेलिंग आपको कहाँ यूज करनी है ये ध्यान रखना है, केवल हैज और हैव के बाद में नॉट लगानी है। तो इसमें कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है आपको, केवल जो हैज और हैव प्रयोग कर रहे हैं वहां पर आप नॉट लाएंगे। जैसे मैं खाना नहीं खा चुका हूं, अगर इस तरीके से दे रखा है कि मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, आई यानी मैं, और इसके बाद में आई के साथ में हमें क्या यूज करना है, हैव का प्रयोग करते हैं। हैव के बाद आप नॉट प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म ईट की ईटिन, क्या चीज, फूड। जैसे मैं सेब नहीं खा चुका हूं, तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, एप्पल। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसों को बनाएंगे। आइए समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग हो रहा है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सबसे पहले क्या का प्रयोग करते हैं, और एक ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तो उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या आती है, तो उन वाक्यों का आंसर हम हाँ और ना में दे सकते हैं, यानी इस यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए उन्हें यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। और दूसरे होते हैं आपके WH टाइप सेंटेंस।
यानी उनका आंसर हम हाँ या ना में नहीं देते हैं, तो उन्हें WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो WH से शुरू होते हैं, इसलिए इनका नाम WH टाइप बोलते हैं इन्हें। आइए समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में मैं आपको पूरे सेंटेंस समझाऊंगा परफेक्ट के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम इसको दो भागों में अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे यस या नो टाइप। यस या नो टाइप सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या प्रयोग होती है, तो हमें उन्हें कैसे बनाना, किस फॉर्मूले से? सबसे पहले आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में आप सब्जेक्ट अर्थात कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में आप क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस अन्य, फिर इसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यानी ये वो वाक्य हैं क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले ऐसे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आती है, उन वाक्यों को बनाएंगे। जैसे क्या मोहन गाना लिख चुका है। सेंटेंस दिया है कि क्या मोहन गाना लिख चुका है। सबसे पीछे आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है क्योंकि क्या आ रहा है, तो हम मोहन के साथ में क्या यूज करेंगे, हैज। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, मोहन। फिर हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन ए सॉन्ग, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस दे रखा है क्या हम गांव पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्या हम गांव पहुंच चुके हैं। हम के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं जैसा मैंने बताया आपको। इसके बाद सब्जेक्ट यानी वी, फिर इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, पहुंचना की रीच्ड। कहां पहुंच चुके हैं, गांव, रीच्ड टू विलेज। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है क्या वे खाना पका चुके हैं, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको हैव का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट यानी दे, पका चुके हैं तो कुकड फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से सेंटेंस दिया है कि क्या
वह स्नान कर चुकी है, कर चुकी है। तो सबसे पहले हमें हैज का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट सी का प्रयोग करेंगे, यानी किसी गर्ल्स के विषय में बात कर रहे हैं तो हमें सी का प्रयोग करना है, हैज सी। फिर इसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म अर्थात बाथ। इस तरीके से हम बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसों को आप बनाना सीख चुके हैं। अब हम समझते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उन्हें हम कैसे बनाएं, यानी उनका प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं करना है, केवल ये ध्यान रखना है कि जहां हैज है प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर देंगे और उन्हें हम कहते हैं WH टाइप सेंटेंस। यहां मैं लिख देता हूं, उन्हें हम कहेंगे WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप। ऐसे वाक्यों को हम WH टाइप सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस। तो जहां हम हैज हैव का प्रयोग कर रहे हैं यानी यहां पर, तो इससे पहले आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यह है कि आप किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर देंगे। आइए समझते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने इसी फॉर्मूले को आपको बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेंगे आप। तो जैसे सेंटेंस दिया है, कौन गाना गा चुका है, कौन गाना गा चुका है। अब आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। तो सबसे पहले हमें कौन की स्पेलिंग लगानी है, उसके बाद में हमें हैज या हैव में से लगाना है। तो कौन के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैज। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म संग। यहां ध्यान रखना है आपको, कौन वाले सेंटेंसों में सब्जेक्ट और जो है क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही हैं, इसलिए हमें हैज के बाद में क्रिया का प्रयोग करना होता है, ए सॉन्ग। अभी मैं आपको ऐसे भी सेंटेंस बताऊंगा जिसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों अलग अलग होंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन ने इसे कैसे सॉल्व किया, कैसे किया है, मोहन ने इसे कैसे किया है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, कैसे। तो यहां हमें हाउ की मीनिंग सबसे पहले लगानी है। फिर इसके बाद में मोहन स्पेलिंग लाएंगे। उससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यानी हैज का प्रयोग करेंगे। मोहन, करना की थर्ड फॉर्म होती है डन, और इसे की दिस। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। यानी किसी भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड ले रखा है तो उसे सबसे पहले आप यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों सेम हो जाते हैं तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस के नियम से बनाते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस ये दिया है, कितने लड़के गांव आ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले कितने लड़के यानी हाउ मेनी बॉयज, काउंटेबल नाउन है तो हमें हाउ मेनी का प्रयोग करना है। अब यहां पर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो बॉयज बहुवचन है तो हमें हैव का प्रयोग करना है। अब याद ध्यान रखना है तुम्हें कि हाउ मेनी बॉयज, तो यहां पर सब्जेक्ट एक साथ ही आ गया तो हमें फिर यहाँ क्रिया लगानी है, आना की थर्ड फॉर्म कम,
टू विलेज। कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से दे रखा होता कि रामू कितने आम खा चुका है, रामू कितने आम खा चुका है, हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें कितने आम, तो हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज, और इसके बाद में आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें रामू है तो हैज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रामू और खाना की स्पेलिंग ईटिन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए दोनों में हाउ मेनी का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें हमने हैज या हैव में से प्रयोग किया है, फिर क्रिया लगाई है। लेकिन यहाँ पर हमने हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट लगाया है। यानी ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएं, तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस के नियम से बनाते हैं, यानी कर्ता की तरह हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी ये चार शब्द होते हैं, कौन कौन से? हुज, विच और हाउ मेनी और हाउ मच। इनके साथ में हमें नाउन की स्पेलिंग यूज करनी होती है। अगर किसी सेंटेंस में यानी क्वेश्चन वर्ड भी दिया है और नहीं दे रखा है, तो उसे किस तरीके से बनाएंगे? उसे उन सेंटेंसों को हम कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको केवल एग्जाम्पल इसमें बता रहा हूं। अगर वीडियो को अच्छे से और समझना है, कुछ अधिक एग्जाम्पलों के थ्रू फॉर्मूला लिखना है, तो मेरे आप वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूर्ण समझाया है। जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है। जैसे मान के चलो दिया है, सुमित ने कौन सी किताब नहीं पढ़ी है, सुमित ने कौन सी किताब नहीं पढ़ी है, या सुमित कौन सी किताब नहीं पढ़ चुका है। तो सबसे पहले कौन सी किताब, विच बुक का प्रयोग करेंगे कौन सी किताब के लिए। फिर हमें हैज या हैव लगाना है, क्योंकि सुमित है तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट सुमित, फिर इसके बाद में नॉट। यानी नॉट का आपको प्रयोग कहां करना है? जो सब्जेक्ट दे रखा है इसके बाद में आप नॉट लगाएंगे, अगर किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं आ रहा है तो। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रीड, और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। जैसे दिया है, धोबी ने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं, धोबी ने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं। क्यों नहीं धोए हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द अर्थात हम क्यों की स्पेलिंग लाएंगे, फिर इसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ धोबी सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, द वॉशरमैन। अब हमें यहाँ पर वॉशरमैन के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, और फिर यहाँ पर हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म धोना की होती है, वॉश्ड। थर्ड फॉर्म क्या चीज? कपड़े, तो द क्लोथ्स। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आपकी समझ में आ गया होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को किस तरीके से बना सकते हैं। अगर हु वाला वाक्य है तो आप हैज या हैव के बाद में यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया होता कि कौन गाना नहीं गा चुका है, तो आप यहाँ पर हैज के बाद में नॉट का प्रयोग करते। इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे भेजें, लाइक करें और इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं आपको टेंस मैथ से संबंधित कुछ वीडियो लाता रहता हूं। और लाइव क्लास भी आपकी छुट्टी वाले दिन चलती है 11 बजे।
तो आप उस लाइव क्लास को भी देख सकते हैं, जिससे इंग्लिश आपके अच्छी समझ में आ सकती है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।